हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम मोलैरिटी की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले वीडियो के इंडेक्स बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मेनली पढ़ेंगे क्या, तो यहाँ पे हम मोलैरिटी की वो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन। यानी जब हम किसी सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करते हैं तो उसकी मोलैरिटी किस तरीके से बदलती है, यानी उसकी मोलैरिटी फिर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल देखेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इसके की पॉइंट की। अगर आपने वो की पॉइंट समझ लिया तो फिर आप इसे कभी नहीं भूल लो। तो चलिए बच्चों, अब हम समझेंगे जो आपकी मोलैरिटी है वो डाइल्यूशन करने से किस तरीके से चेंज होती है। तो चलो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ डाइल्यूशन आपका होता क्या है। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता होगा। तो डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, डाइल्यूशन में हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड करके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। यानी सिंपली डाइल्यूशन आपका एक प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ऐड करके सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल से बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन ले रखा है, हमारा इनिशियल सॉल्यूशन, इसे हमने मान रखा है सॉल्यूशन 1। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम है वो हमने मान रखी है V1। तो V1 आपकी क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है सॉल्यूशन की लीटर के अंदर। अब इसके अंदर जो हमारा सोल्यूट है, हमारा सोल्यूट है, तो सोल्यूट के हमने मान रखे यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स। n यहाँ पे आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है किसके, सोल्यूट की। यहाँ आपके नंबर ऑफ मोल्स होगी सोल्यूट की, यानी सोल्यूट की क्वांटिटी होगी। इसके बाद देखो इस सॉल्यूशन की हमने मोलैरिटी मान रखी है m1। तो m1 इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, मोलैरिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। और मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो देखो इन्हें अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन 1 है, इसका जो हमने वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमने मान रखा है V1। इसके अंदर जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है, ये यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है वो आपके क्या है, n है। और इसकी जो मोलैरिटी है, इसकी मोलैरिटी हमने मान रखी है m1। अब मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी हमारी बराबर होती है, मोलैरिटी यहाँ पे m1 है सॉल्यूशन की, तो मोलैरिटी हमारी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे हम क्या रख देते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रख देते हैं लीटर में। तो हमारी मोलैरिटी आ गई। अगर हमें यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हो तो कैसे करेंगे, V1 को इस तरफ भेज दो, तो n की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी m1 V1। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए इस सॉल्यूशन के निकल के, पहले वाले के। अब देखो यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करेंगे, या अब इसका क्या कर देंगे, हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन। तो इसका डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन का मतलब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, सिंपली सॉल्वेंट ऐड करेंगे। तो सॉल्वेंट ऐड किया हमने सिर्फ, तो सोल्यूट तो कांस्टेंट रहेगा आपका। तो जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी। देखो मैं उस तरीके से दिखाता हूँ आपको डायग्राम में भी। देखो पहले मैंने वॉल्यूम थोड़ी कम दिखा रखी थी, ये देखो यहाँ पे चीज़ें, अब वॉल्यूम मैंने बढ़ा के दिखा, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें। और यहाँ पे लेकिन मेन फैक्ट क्या है, सोल्यूट तो आपका सेम रहेगा। तो सोल्यूट हमारा जितना यहाँ पे था पहले, सोल्यूट हमारा जितना पहले था उतना सोल्यूट हमारा बाद में रहेगा। तो सोल्यूट हमारा फिक्स रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सोल्यूशन, ये हमारा हो गया सोल्यूशन 2 हो गया। अब देखो इसकी जो वॉल्यूम है, इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम को हम क्या मान लेंगे, V2। तो V2 क्या होगी, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी सॉल्यूशन की लीटर के अंदर, यानी इस सॉल्यूशन की वॉल्यूम हो जाएगी। तो V2 इसका वॉल्यूम आ गया। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, सोल्यूट तो कांस्टेंट है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स पहले थे, भाई देखो सोल्यूट तो सेम है, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के पहले थे इतने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के बाद में होंगे। तो पहले अगर n थे तो अब भी कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, n ही होंगे। ये सबसे मेन चीज़ है। लेकिन अब मोलैरिटी बदल जाएगी क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट बढ़ गया आपका। तो देखो अब मोलैरिटी हमने मान ली m2। m2 क्या मोलैरिटी है फाइनल सॉल्यूशन की मोल पर लीटर में। तो m2 यहाँ पे हमने नई मोलैरिटी मान ली। अब हमें इस सॉल्यूशन की अगर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स तो NFB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन अब वॉल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसे हम इधर भेज देंगे, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, n बराबर आपका आ जाएगा m2 V2। ये आ गया आपका। अब यहाँ से हमने क्या देखा, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों सॉल्यूशन के अंदर सेम है। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो m1 V1 आपका किसके बराबर आ जाएगा, m2 V2 के। ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसके लिए हम काम कर रहे थे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास NCERT का बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है हमारे पास एक 30 ml का सोल्यूशन है, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4, यानी हमारे पास एक 30 ml का सोल्यूशन है शुरुआत में। तो इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगी 30 ml। अब कैपिटल M आपको कहीं भी दिक्कत है, इसका मतलब होता है मोलैरिटी। और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी दे रखी है 0.5 m, यानी इसकी इनिशियल मोलैरिटी m1 हो जाएगा 0.5। और H2SO4 का सॉल्यूशन है। अब इसे हमने डाइल्यूट किया और डाइल्यूट करके इसे कितना कर दिया, 500 ml का कर दिया, यानी इसकी वॉल्यूम 300 ml से कितनी कर दी, 500 ml कर दी डाइल्यूट करके। अब हमें मोलैरिटी बतानी फाइनल सॉल्यूशन यानी m2 निकालना है। तो सबसे पहले चलिए हम गिवन लिख लेंगे। तो गिवन देखो हमें क्या क्या दे रखा है, जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो कितनी थी, 30 ml थी, मैंने आपको ऊपर दिखाया था अभी। और जो इनिशियल मोलैरिटी थी आपको कितनी थी, m1 यानी 0.5 मोल पर लीटर हो जाएगा। और फाइनल वॉल्यूम आपका कितना हो गया था डाइल्यूशन करने के बाद,
बाद डाइल्यूशन करने के बाद फाइनल वॉल्यूम आपका हो गया था 500 ml हो गया था। अब हमें क्या करना है, फाइनल मोलैरिटी निकालनी है M2। तो फॉर्मूला में यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला में यूज़ करेंगे M1V1 = M2V2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रहेंगे डाइल्यूशन में। अब वैल्यू पुट कर दो बस उठा के सिंपली। तो M1 की वैल्यू कितनी है, तो M1 की वैल्यू हमारी 0.5 है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका 30। M2 हमें निकालना है और फाइनल वॉल्यूम हमारी कितनी होगी थी, वॉल्यूम बढ़ी जाएगी डाइल्यूशन करने से, 500 हो गई थी। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से एक 0 कट जाएगा। अब 5 से कट करोगे तो आ जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे जो आपका 100 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो यहाँ पे आपका जब सोल्व करोगे तो M2 इक्वल आएगा 3/100 के। अब इससे डिवाइड तो आप कर ही लोगे तो आपका 0.03 मोल पर लीटर यहाँ पे क्या आ जाएगी, आपकी मोलैरिटी आ जाएगी। तो बच्चों वीडियो के अंदर मेन की पॉइंट हमने सीखा, जब भी हम क्या करते हैं डाइल्यूशन करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, तो वहाँ पे क्या रहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं जो सोल्यूट के, वो आपके क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। बस ये मेन की पॉइंट था। और आपको याद रखना है यहाँ पे हमारा फाइनल वन क्या आता है, फॉर्मूला M1V1 = M2V2। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो बाय, लव यू गाइस।